अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों, आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के स्पेशल कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, मैं बात करने वाला हूं आज उन लोगों के लिए स्पेशल चर्चा होने वाली है जो लोग कहीं ना कहीं रेंट पर रह रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं सरकारी आवास में रह रहे हैं या फिर कुछ ऐसे घर जहां अपना भी नहीं है और अपना जैसे ही है। उन लोगों के लिए आज विशेष कुछ खास नियम है बताने वाला। सबसे पहले तो हम अगर रेंट का कहीं रूम है, हम उसको चेंज कर रहे हैं, हम नए घर में जा रहे हैं, तो वहां किन किन चीज़ों की हमें जो है खासकर हमें ध्यान रखने वाली जो बातें वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो देखो, कौन है जो ये नहीं चाहेगा कि हम अब अपने घर में जाएं, रेंट से हम छुटकारा पाएं। लेकिन फिर भी बहुत सारी आबादी ऐसी है, बहुत सारा प्रतिशत ऐसा है जो किराए पर रहता है, या फिर वो लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं सरकारी आवास उनको अलॉट है उनमें रहते हैं। तो ऐसे लोग ये सबसे पहले तो जब भी अपना कमरा बदलें, अपना मकान बदलें, घर बदलें, तो शुभ दिन का चयन करें, अच्छे दिन का चयन करें। क्योंकि वैसे तो गृह प्रवेश के तमाम मुहूर्त होते हैं या जितने भी मुहूर्त होते हैं, मैं समय समय पर उसकी चर्चा आपके साथ करते हूँ इस चैनल पर, लेकिन फिर भी आप एक शुभ दिन को चयन करें। अब रेंट का हो या हम लोग इस प्रकार के सरकारी घर में हम जा रहे हैं, तो उसके लिए दिन ऐसा नहीं कि एक जो है बहुत दिन बाद उसका समय नहीं मिलेगा, दक्षिणायन चल रहा है, उत्तरायण चल रहा है, इन सब चीज़ों को उसमें विचार नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी किसी शुभ दिन का चयन करें जो दिन आपकी राशि पर अनुकूल हो। मैं दैनिक राशिफल की भी चर्चा आपके साथ करता हूं और साथ साथ आपको मुहूर्तों की भी जानकारी देता हूं। जिस दिन आपके चंद्रमा आपके अनुकूल हो, चतुर्थम न पढ़ रहे हो, अष्टम न पढ़ रहे हो, द्वादश न पढ़ रहे हो, ऐसी तमाम चीज़ों को भी आप उसमें देख लीजिए। दूसरा क्या है कि आप उस दिन का शुभ लग्न देख लें कि आज कौन से लग्न में, कौन से शुभ लग्न में, शुभ समय में हमको अपने उस घर में प्रवेश करना है। कुछ गृह प्रवेश के जो नियम है उसको भी फॉलो कर लेना चाहिए। पूजा पाठ से संबंधित जो चीज़ें हैं वहाँ पर क्या क्या करना चाहिए वो भी आप जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन शुभ दिन और शुभ अनुकूलता में, अनुकूल समय में हमें प्रवेश करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। अब मान लो हम रेंट पे जो लोग जा रहे हैं, किराए पे जो लोग जा रहे हैं, तो उनको देख लेना चाहिए कि वो मकान वास्तु के अनुरूप कैसा है। अगर थोड़ा वास्तु की जानकारी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी जानकार से भी वो सलाह ले सकते हैं, हाँ जी ये मकान ऐसा है और हमारा रूम वहाँ पर इस दिशा में इस हिसाब से पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हम उसको उसमें नहीं उलझ सकते हैं क्योंकि हम अभी पराधीन हैं, हम दूसरे के घर में जा रहे हैं। तो ये भी नहीं कि हम वास्तुशास्त्री बन के पूरा मकान का ही अवलोकन करते रह जाएं नहीं और लास्ट में हम निकले कि नहीं, हम हमारे लिए सूट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। हमें प्रतिकूलताओं में भी कहीं ना कहीं अनुकूलता ढूंढना है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कुछ छोटे छोटे नियमों को जो सेकंड बेस्ट है उसको हमें कहीं ना कहीं उसका चयन करना पड़ेगा, तभी जाके अनुकूल बैठेगा। अब उसके बाद हमें उसका विचार करना है। फिर मान लो कि कई मकान, हमारे पास कई सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि नहीं जी वो मकान ही इस तरह का है और हमें वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जो बच्चे हैं कहीं एजुकेशन वहाँ पर ले रहे हैं, किसी तैयारी की किसी चीज़ की तैयारी वहाँ पर कर रहे हैं और अनुकूल वहाँ पर नहीं बन रहा है, तो उन लोगों को भी विचार करना चाहिए कैसे, किन किन चीज़ों को हम वहाँ पर देखें। तो ये खास चीज़ है। अब मान लो मकान है, अब वो तो मकान मालिक का है, हमारा तो है नहीं, हम उसमें तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ खास चीज़ें, कुछ सबसे पहले तो मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, उसका बहुत विशेष रूप से चयन करना चाहिए। उसके बाद मुहूर्त के बाद हमें एक चीज़ और देख लेना है कि हमारा जो कमरा है वो किस दिशा में पड़ रहा है, ठीक है ना, उसका फेस किधर आ रहा है, उसकी एंट्री किधर है, उसको भी हमें देख लेना चाहिए। कई बार होता है क्या कि हमारा जो कमरा ही है वो बिल्कुल वायव्य कोण में है या दक्षिण दिशा में जाकर के वहाँ हम जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या हमारे कारोबार में हमें स्थिरता नहीं मिल रही है, या हमारा जो कमरा है वो बिल्कुल प्रतिकूल हमें वहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। तो उन चीज़ों को एक बार वहाँ पर आपको देख लेना चाहिए कि प्रॉपर हमारा कमरा किस डायरेक्शन में है। उसके बाद एक चीज़ और है कि हम मंदिर तो सभी लोग बनाते ही हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारा एक छोटा सा कमरा है, हम उसमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, बगल में दूसरे का रूम है और वो दिशा भी अनुकूल नहीं है, हमने वहीं पर मंदिर को चेप दिया क्योंकि हम सोचते हैं हम तो रेंट में, उसका हम ज़्यादा विचार नहीं करते। जबकि हम अपने, अब हमने पहले तो बाहर का देख लिया, अब हम अपने कमरे को ही वास्तु के हिसाब से तैयार करें। हम अपने मंदिर को बिल्कुल ईशान कोण में लगाएं, पूरब की दिशा कहीं खाली है तो वहाँ पर उसको लगा लें। तो इन दो दिशाओं में ही हम उसको लगाएं, नहीं है तो उत्तर में कहीं जगह मिल रही है तो हम वहाँ पर लगा लें।
मतलब हम एक जो सबसे बेस्ट है वो नहीं है तो सेकंड बेस्ट को हम चयन करें, समझ रहे हैं? इस हिसाब से हम उसको देखें। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, मान लो हमारा किचन कहाँ पे है। कई लोग, बहुत सारे लोग तो एक एक बड़े बड़े शहरों के अंदर एक ही रूम में जो है उसी में सारा खाना भी बनाते हैं और सारे उसमें रहते ही हैं। कई लोग जो हैं 1 रूम का सेट ले लेते हैं, कहीं 2 रूम का सेट ले लेते हैं, तो अपनी अपनी व्यवस्था है, उसको उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसको भी हमें थोड़ा सा व्यवस्थित देखना है कि कहाँ पर व्यवस्था बन रही है, उसके हिसाब से उसका भी ठीक हमें देखना है। अब हम गृह प्रवेश के नियम हैं, ये छोटे छोटे वास्तु है। अब धन संग्रह नहीं हो पा रहा है, कई लोगों को समस्या आती है कि धन की हमें सबसे बड़ी समस्या हो रही है। कमाते तो बहुत है, किराए पे अच्छे से रह भी रहे हैं, लेकिन बचता कुछ नहीं है। अब जब धन संग्रह ही नहीं होगा तो अपने मकान बनने की संभावनाएं कहां बनेंगी? उसकी संभावना तो ना के बराबर होती चली जाएंगी। तो उसके लिए धन की बचत कैसे होगी, धन की स्थिरता उस घर में कैसे होगी, उसको हमें विचार करना होगा। तो अलमारी कहां पर रखें, अपनी सेफ कहां पर रखें, हम लोग धन का स्थान कहां पर बनाएं? तो धन की जो आपके आपने रेंट पर जो फ्लैट लिया हुआ है, जो मकान आपने लिया हुआ है, जो घर लिया हुआ है, उसके दक्षिण दिशा में आप उसका मुंह उत्तर की ओर करके रखें, समझ रहे हैं? तो वहां पर आपको काफी अच्छा फलीभूत होगा। ये उत्तर में ही आप कोई दिशा के अंदर रख रहे हैं तो फिर हम उसको वेस्ट में कर लें मुंह। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारे धन का जो संग्रह का स्थान होना चाहिए, मान लो वहां पर अलमारी नहीं लगी है तो हम वहां पर कोई छोटी चीज और रख लें, जहां पर अभी हम मुख्य रूप से धन को स्थापित करते हैं, उससे संबंधित कागजात रखते हैं, वो हमारा स्थान इस हिसाब से होना चाहिए। नहीं है तो फिर हम सेकंड बेस्ट का चयन करें, कैसे वहां की लोकेशन उसके हिसाब से देखें। तो ये काफी बड़ा एक इसमें अहम रोल अदा करता है। अब उसके बाद बात आती है हमारी बेडरूम की। अब मैंने जैसे पहले भी कह दिया, मान लो हमारा पूरा बड़ा फ्लैट है, उसमें कई रूम है, तो हम उस हिसाब से बेडरूम का चयन करेंगे। लेकिन मान लो कि वहां पर 9 दंपत्ति हैं, वो एक ही रूम में रह रहे हैं, कई बार तो मंदिर भी उसी रूम में बनाना पड़ता है, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो उनकी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तो उसी व्यवस्था के अंदर हमें कैसे व्यवस्थित होना है, उस चीज पर हमें फोकस करना होगा। अब हमें ठीक है, बेडरूम तो हम दिशा नहीं बदल सकते हैं, लेकिन बेड की दिशा तो हम बदल सकते हैं, उसको तो प्रॉपर हम लगा सकते हैं, जिससे हमारा आगे आने वाला जीवन अच्छा चले, आपसी तालमेल अच्छा बना रहे, शारीरिक रूप से भी हम फिट रहें, कहीं मस्तिष्क भी हम परेशानियों में न उलझें, आयु की दृष्टि से भी अच्छा रहे। और आप सब जानते हैं कि शयन करने के लिए हमें दक्षिण दिशा में सिर हमारे लिए अनुकूल होता है, क्योंकि उत्तर की ओर आयु क्षीण होता है, वहां जो वहां की हवा है वो उधर जो है प्राणों का ब्रह्मरंध्र के द्वारा जो है उनको अपनी ओर खींचता है, वो चुंबकीय गुण। तो वहां पर वो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए उसका इफेक्ट जो है वो सही नहीं है। तो या तो आप दक्षिण की ओर सिर करें या फिर आप पूरब में सिर करें। इस हिसाब से आप अपने बेड को स्थापित कर सकते हैं। बैठने का स्थान है, कहां पर आपके मिलने जुलने वाले आ रहे हैं और उनका फेस किधर होना चाहिए, इस चीज को भी आप थोड़ा सा देखें। तो कुल मिला के जो मेन चीजें हैं, अपने आपकी भोजन की व्यवस्था है, आपकी पूजा अर्चना की व्यवस्था, आपके शयन की जो व्यवस्था है, या आपके धन रक्षित संरक्षित करने के लिए जो एक स्थान है, ये कुछ कुछ चीजें विशेष हैं जो हमें विशेष रूप से इसका ध्यान देना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने मुहूर्त ही बताया, क्योंकि मुहूर्त को लेकर सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। हम लोग चले जाते हैं जिस दिन भी हमारा मन करा, जिस दिन भी रूम खाली हुआ, और कई सारे लोग तो इसलिए भी हमें बहुत दिन पहले ही संपर्क करते हैं या पूछते हैं कि हाँ जी हम रूम बदल रहे हैं, लेकिन कब बदलें, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है इसमें मुहूर्त कई कई महीने तक नहीं बन रहा है, उसमें खूब हर महीने में मुहूर्त बनेंगे, लेकिन बस उस दिन की अनुकूलता आपकी राशि पर अच्छी, राशि पर प्रॉपर कैसे चंद्रमा को देखते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूं, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। आपके पास इतना समय नहीं है, आप उतना नहीं उलझना चाहते हैं, उतनी जानकारी आप नहीं रखना चाहते हैं, पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आप उसकी जानकारी रखें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी आप उसमें नहीं उलझना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से आप सलाह ले सकते हैं। अध्यात्म ज्योतिष पर आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो उसके लगातार जो नंबर है आप वो भी फ्लैश हो रहे हैं, ठीक है ना? उसकी किंचित शुल्क होती है, आप वहां पर पे कर सकते हैं और उसके बाद अपनी जानकारी आप ले सकते हैं। आप ऑन कॉल बात भी कर सकते हैं, पेमेंट कर दीजिए, डिटेल भेज दीजिए, अपनी जानकारी आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के तमाम बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जानकारियां मुख्य हैं और जानकारी हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे अपने भी काम आते हैं और औरों के भी काम आती है। तो किसी भी विषय की जानकारी हो, हर विषय का कम से कम बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। तो ये था आज उन लोगों ने खास चर्चा जो खासकर किराए पे या कहीं ना कहीं जो है सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं, उनके लिए विशेष चर्चा। आशा करता हूँ आज की जो चर्चा थी वो आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आप बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।